जस्ट आज के दिन में ही अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसको पैसे की इतनी शॉर्टेज आफत आन पड़ी है कि उसने 4 वीक्स के लिए यानी कि 1 महीने के लिए $100 बिलियन की यूएस की ट्रेजरीज इशू करी है। आप सोच रहे होंगे 100 बिलियन यूएस की ट्रेजरीज इशू क्यों करी है? क्योंकि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। आप सोचो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसकी जीडीपी 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर है, यानी 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर है, उसको 1 महीने के लिए $100 बिलियन अवेलेबल नहीं है कैश, एंड उस कैश को रेज करने के लिए वो कागज का टुकड़ा इशू कर रहा है अपने डोमेस्टिक कंट्री में, और उनसे कह रहा है कि भाई साहब ये कागज का टुकड़ा पकड़ लो और मुझे पैसे दे दो। और पैसे भी कितने? 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पैसा मांग रही है सिर्फ $100 बिलियन। वाओ! इसका मतलब ये उसके पास $100 बिलियन का भी इशू है क्या? पैसे नहीं है क्या? यानी कि आप सोचो, इतना बड़ा क्योस वेस्टर्न वर्ल्ड में, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आप समझ सकते हैं ये एक एग्जांपल है कंटेम्पररी फाइनेंशियल मार्केट या कंटेम्पररी इकोनॉमिक मार्केट्स में एक तरह से हैपनिंग होने का। अब आप सोच रहे होंगे इसका कनेक्टिंग पॉइंट एनआरआईज के लिए क्या है? आप समझ सकते हैं, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड या मे बी मैं कहूं रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर स्पेसिफिकली अगर मैं यूएस की बात करूं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सबसे बड़ी वर्ल्ड की सुपर पावर इकोनॉमी कही जाती है, अगर उसको भी पैसे की जरूरत पड़ रही है और पैसा है नहीं, तो आप सोचो यूएसए में आज तक वो अपने वर्ल्ड के कई देशों को ये दिखाता रहा कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हम जब मर्जी डॉलर छाप सकते हैं। मगर आज के में वो डॉलर छाप नहीं पा रहा है, और उसको $100 बिलियन की आफत है कि पैसे ही नहीं है उसके पास, तो वो $100 बिलियन को रेज करने के लिए अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रहा है। इसका मतलब ये, अगर उसके पास $100 बिलियन भी नहीं है तो वो अपने देश में आने वाले समय में सोशल सिक्योरिटी स्कीम कैसे चलाएगा, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन कर पाएगा, अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सक्षमता से हैंडल कर पाएगा।